बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ टीवी पर नाज़रीन में मुखातब हूँ। नवाज 10 न्यूज़ टीवी पर नाज़रीन में ये जिस मौजू मैंने बात करनी है, मौजू ये है कि इंसान का यकीन और तकवा इंसान को कहाँ ले जाता है। तो बेयकीनी, मायूसी और ना खुद इतमादी इंसान को कहाँ ले जाती है। चाहे वो किसी भी मामले में इस चीज़ को फिट कर लें, वो कर सकते हैं आप। यकीन और तकवा जी किसी मामले फिट करें, उस मामले में कामयाबी होगी। बेयकीनी किसी मामले में फिट करेंगे, वो उसी मामले में ही आपको नाकामी का मुंह दिखलाएगी। बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, ये लाहौर शहर की। तो एक शेख साहब हुआ करते थे, लाहौर शहर पार्टी के इलाका है पार्टी। तो पार्टी के गिरदोनवा में वो रहा करते थे शेख साहब। 18-19 साल उनकी उम्र थी। तो उस वक्त क्या हुआ कि उन्होंने ना बेरोजगार थे, बड़े परेशान थे, काम था नहीं। तो मायूसी तो नहीं, मतलब यानी कि एक असरूदा यानी कि अफसोस की हालत में वो फिरा करते थे, मगर यकीन और तकवा था उनको कि मैं कुछ कर जाऊंगा। शेख साहब को यकीन और तकवा था। यकीन तकवा ये कहा कि मैं कुछ आगे बढ़ूंगा जिंदगी के अंदर, तो मैं कुछ कर जाऊंगा। कोशिश जदोजहद में वो लगा रहते थे। ना खाने के लिए पैसे होते थे, तो ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे उनके पास। एक दिन क्या हुआ कि वो ना पार्टी जो है ना में गुजर रहे थे, पार्टी के रहने वाले थे। पार्टी जो चौक है उसके इर्द गिर्द वो रहते थे। उस जमाने पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने की बात है, मतलब कि हुकूमत बरतानिया की, अंग्रेज की उस वक्त हुकूमत थी। तो उस वक्त ये शेख साहब गुजर रहे थे, क्या देखा आपने कि फुटपाथ के किनारे ना कोई 8-10 लड़के खड़े हुए हैं। आदमी भी नहीं, लड़के भी हैं, उसमें काफी उम्र के बूढ़े आदमी भी हैं। तो वो खड़े हुए हैं, कैमरा लेके खड़े हुए हैं। तो कैमरे जो है ना वो उस पर फोटो खींचने की ना, उस जमाने में वो 4 आने लेते, 4 आने। उस जमाने के नाजरीन 4 आने अच्छी खासी अमाउंट होती थी, क्योंकि उस जमाने में चलते थे वो टके और ऐसे कुछ चलता था। वो आने चलते आने, अगर 4 आने हो तो 94 बनती थी। अगर उसमें 50 हो तो जैसे 98 कहते हैं, 98। तो उसके बाद फिर 1 रुपया तक जाने के लिए आनों को कई मंजिल तय करनी पड़ती थी। अब तो 1 रुपया तो ऐसे इतना था, एक इससे बड़ा आना था आना। जो 1 रुपया इस जमाने का 1 रुपया है ना, इससे बड़ा आना था आना। तो उस वक्त 4 आने 1 रुपया जितने थे। जो इस जमाने का 1 रुपया है, उस जमाने के 4 आने भी इससे बड़े होंगे और उससे वजनी होंगे। 4 आने इकट्ठे करो तो 1 चवन्नी बनती थी। मगर कहने का मकसद, मैं आपको बात पे आता हूँ कि कहने का मकसद ये है कि वो शेख साहब, उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा यार 4 आने ले रहे हैं फोटो खींचने के। वो फोटोग्राफर था, क्योंकि अंग्रेज का जमाना था, उस जमाने में कैमरे की बड़ी कदर थी। यानी कि जब नया नया खिता हिंद के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस वक्त मुल्क को संभाला, यानी कि खिता हिंद में हुकूमत की, तजारत के बहाने में आई ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद मुल्क के ऊपर, असल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है ना, वो अंग्रेजों की जो कंपनी थी, वो जासूसी के तहत मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया। उन्होंने सारा माहौल देखा, इर्द गिर्द पे तूरो अर्ज तक उन्होंने देखा सारा भी इधर का ये माहौल है। वो जासूसी के तहत उन्होंने फिर जो भी मामला चलाया वो चलाया। फिर नाज़रीन बात ये थी, जो कैमरे आए, नए नए कैमरे आए हुए थे खिता इनमें। अभी शहरों में कैमरे थे, गांव वाले तो कहते पता नहीं ये क्या चीज है, उनको पता ही नहीं था ये चीज है क्या है। मैं लाहौर शहर और बम्बई शहर और दिल्ली शहर, ये बड़े बड़े शहरों में कैमरे मैन वो किराए पे कैमरे मिलते थे, तो वो वहां पे खड़े थे, दिहाड़ी लगाते थे। कुछ कैमरे वाले को दे देते थे दिहाड़ी, कुछ अपना जरिया माश के लिए वो इस्तेमाल कर लेते थे पैसे अपने। ऐसे ही शेख साहब ने देखा, लाहौर शहर की बात है, लाहौर शहर के रहने वाले थे शेख साहब। उसके बाद हिजरत करके पता नहीं कहाँ चले गए हैं, वो रईस बन गए थे, उसमें बात बता रहा हूँ।
वो गया हुआ कि शेख साहब ने देखा कि भाई ये बंदा 4 आने ले रहे हैं, सिर्फ एक तस्वीर खींचने के, तस्वीर पे खर्चा, एक आने का भी खर्चा भी नहीं आता, इतना बड़ा मार्जिन है बचत में। तो शेख साहब ने क्या किया कि वो ना उसको फोटोग्राफर को कहा यार मुझे भी सिखा दे ये काम। पहले तो उसने उसको शेख साहब को दुदकारा फोटोग्राफर ने, क्योंकि ये काम ऐसा था आर्ट कला वाला, तो ये हर किसी को कोई बताता नहीं था, ये खुफिया नहीं काम था, ये इसे कहते हैं पोशीदा कोई हुनर था। हालांकि काम कोई में सिर्फ क्लिक करना है बस, वो उनके लिए वो एक हवा बना हुआ था ना, तो वो उनके लिए हवा बना हुआ जो बंदे को नहीं ये काम आता था। तो उन्होंने क्या, भी शेख साहब ने बड़ी मिन्नत तरले की, दोषी डाले, उनको चाय पिलाना शुरू हो गए, सिगरेट पिलाना शुरू हो गया। आखिर फिर तंग आकर उसने कहा यार बात ये है, मैं तेरे से 98 लूंगा रोज की ये फोटोग्राफी सिखाने की, बस तू जब मेरे पास आकर सुबह खड़े हो जाना है, शाम तक तूने मेरे पास खड़े रहना है, सिर्फ मुझे क्लिक करके तो देखना है, तू मैं कैमरा तुझे मैं नहीं पकड़ाऊंगा। उसने कहा भी कितने दिन उठाने देनी पड़ेगी? उन्होंने कहा जी कम से कम 8-10 दिन लग जाएंगे। हालांकि काम 1 मिनट का भी नहीं था, मगर वो बंदा बस मूड दिखा रहा था अपने, उसने शेख साहब को काम नहीं सिखाना था, सिखाना चाह रहा था, क्योंकि ये काम सिखाएगा तो फिर हमारे साथ ये खड़ा हो जाएगा आके। वो क्या हुआ कि उस बंदे के दिल में रहम आ गया, उसने कहा चल ठीक है यार, नहीं से उसने एक दो दिन शेख साहब जाते रहे, उसने कहा नहीं यार तुझे सुबह मैं सिखा दूंगा काम, ये साथ टोटली को काम बड़ा नहीं है। शेख साहब कहीं कर्जा पकड़ के, किसी से पैसे पकड़ के, अपना मिन तरला करके वो 98 लेके आते थे। वो काम सीखने के लिए उस बंदे को दे देते थे, उसके पास ही खड़े सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते थे। जितने उसके पास कस्टमर आते थे तस्वीर खिंचवाने के लिए तो वो देखते रहते थे। मगर एक दिन क्या हुआ, कैमरा ही शेख साहब को पकड़ा दिया उस बंदे ने। उसने कहा यार कस्टमर आया, इसकी तस्वीर खींच। शेख साहब ने तस्वीर खींची है, तस्वीर का रिजल्ट अच्छा आया। उसने कहा यार तूने मेरे से भी ज्यादा अच्छी तस्वीर खींची है, शेख साहब को कहा, क्योंकि शेख साहब दिल से काम सीखना चाह रहे थे, और जहद थी और नीयत साफ थी। और जब इंसान किसी अपनी बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी कुछ एफर्ट करता है ना, फिर अल्लाह भी उस बंदे की मदद करते हैं। जो जमीन से उगता है बीज, वो बीज जाने अल्लाह जाने, क्या फसल होगी अल्लाह जाने और फसल जाने। नाज़रीन, ऐसे इंसानों के जो सितारे बुलंदी में आते हैं, जब वो अपनी कोशिश करते हैं, देखें बीज इंसान डालता है, उसमें चाहे अल्लाह की तरफ से किसी से जब बीज आ जाता है, मगर उसमें जब पौधा उगता है, वो कुछ चीज उगती है, वो जोर लगा के उगती है। ऐसे ही जिन्होंने किसी तरक्की की मंजिल तय करनी होती है, वो जोर लगा के निकल ही आते हैं, जिनमें जज्बा होता है। तो शेख साहब ने ना सीख गया, उन्होंने कहा जा यार अपना कैमरा ले, तो अपना काम शुरू कर। तो शेख साहब को जिस टाइम ये कह दिया, शेख साहब 18-19 साल उम्र थी, नौजवानी उम्र, तो विरासत में भी कुछ भी नहीं था। वाला साहब फोत हुए थे, वालदा थी, एक बहन थी। तो माँ के पास चले गए, माँ कहते हैं कि मालदा मैंने कैमरा लेना है, इतने कैमरा आता है। तो वालदा ने कहा बेटे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बहन पास बैठी हुई थी, बहन के कान में बालियां थी और हाथ में कंगन थे। कान में बाली थी, हाथ में कंगन थे। क्या हुआ कि बहन ने उतार के दे दिए। देखें बहनें भी फिर ऐसी कई होती हैं। कई बहनें इंसान वो भाई की जेब पे देखती हैं, कई बहनें भाई की जेब, भाई को सपोर्ट कराने की कोशिश करती हैं। नाज़रीन, माशरे में हर तरह के लोग होते हैं ना। कई रिश्तेदार, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि वो आपको तकलीफ का बाइस बनते हैं, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं वो आपकी तकलीफ का राहत बनते हैं, वो आपकी तकलीफ के ऊपर मलहम लगाते हैं। ऐसे रिश्तेदारों से इंसान अच्छे सलूक करे, जो ऐसे तकलीफ का बाइस बनते हैं उसे बुरा सलूक करने, अच्छा सलूक करने की बात नहीं, उससे लद इख्तियार कर दे। क्यों? जेड़ा सज्जन बेली कम ना आवे औखे सौखे वेले। जेड़ा संगी मतलब कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, केड़ा संगी बेली कम न आवे औखे सौखे वेले, उस बेकदरे संगी कोलो यारा बेहतर हाँ यार अकेले। मतलब के नाजरीन, वो बहन थी, दिल में अच्छी बहन थी, तो अच्छी बहन के दिल में ये ख्याल आया कि मेरे भाई ने कितने जज्बा पैदा हुआ है, तो कोई बात नहीं, बालियां तो फिर आ जाएंगे, कंगन तो फिर आ जाएंगे, कोई मसला नहीं, मैं अपने भाई को दे देती हूँ, मेरा भाई क्या पता काम चल जाए मेरे भाई को। बहन को पता नहीं है कैमरा क्या होता है। उस जमाने में कैमरा वीडियो कैमरा तो नहीं, सिर्फ फोटोग्राफर कैमरा,
उसकी बड़ी बात होती थी। वो लोग मानते नहीं थे कैसे तस्वीर आ जाती है, लोग हैरान होते थे क्योंकि उस जमाने में ज्यादा पेंटिंग चलती थी। पेंटिंग अभी नया नया रूनुमा कैमरा खिते हिंद के अंदर आ रहा था। यूरोप कंट्री में तो कैमरा काफी देर पहले आ चुका हुआ था ना। ये खिता हिंद की बात करता हूँ, खिते हिंद में कैमरा उस समय कोई नई चीज होती थी। तो नाज़रीन फिर ये हुआ कि वो ना शेख साहब ने बैंक से लिया और लेने के बाद वो बेचिया, बेच के कैमरा ले लिया, एक रील ले ली। तो अपनी सबसे पहले छत पर जाके, क्योंकि ना उस अब भी देखेंगे पुराने पुराने लाहौर शहर में मकान देखे ना, उनके चबारे होते, चबारे, छत को चबारा कहते हैं। वो चबारे के ऊपर ले गए हैं। ले जाने के बाद क्या किया, अपनी सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर खींची शेख साहब ने। सबसे पहले तस्वीर जो खींची है अपना कैमरा लेने के बाद, अपनी माँ की तस्वीर खींची है। उसके बाद अपनी बहन की तस्वीर खींची है। खींचने के बाद देखा पानी में से जो उस जमाने में पानी था, जो भी था उसमें ऐसे निकाल के ऐसे करके देखा, निकाली तस्वीर, बिल्कुल क्लियर रिजल्ट आया। मगर क्या बात, वालदा को दिखाई, वालदा ने दुआएं दी, खुश हो गए। बहन ने दुआएं दी, खुश हो गए। उसके बाद आप पार्टी में उनके साथ वो बंदों के साथ भी जाके खड़े हो गए। जब वो बंदों के साथ जाके खड़े हो गए हैं, कारोबारी ज़हन था उनका, शेख साहब का। उन्होंने ना अगर वो 8 आने लेते थे ना वो वाले, यानी 4 आने लेते थे वो वाले जो पुराने पुराने थे, आप उनसे कम करके ना पैसे तस्वीर लेना शुरू हो गया। आपके पास राशि लगना शुरू हो गया। आपका रोजगार चल निकला, जिस तरह रोजगार चल निकला उनका। उसके बाद फिर ये हुआ कि आपने दिल्ली बंबई की बात है या दिल्ली की बात, मैंने बंबई की, बंबई में आपने ना काफी दिन, आपको कम से कम 2-3 साल आपने रात दिन एक करके उधर काम किया। काम करने का काफी पैसा इकट्ठा कर लिया। आपने क्या किया कि आप ना बंबई शहर का विजिट करने के लिए चले गए हैं। क्या देखा है कि उस जमाने नाज़रीन के जंग, उस टाइम ना वो जंग लगी हुई थी उधर, क्या नाम है उसकी, जो अंग्रेजों की, और जंग चल रही थी। जो जंग चल रही थी ना, वो जंग के दौरान जो खिते हिंद के अंदर अंग्रेज उतर के आते थे ना बाहर से, यूरोप कंट्री से, वहां से उतर के जब आते थे ना जहाजों में, एरोप्लेनों में या किसी ट्रेनों में, जहीं ऐसी जगह पर सब देखी उन्होंने। तो उन्होंने क्या देखा कि भाई ये अंग्रेज उतर के आते हैं तो अब इनकी तस्वीर खींची जाएगी, ये पैसे भी अच्छा देंगे, और दूसरे लोग भी हमारे रईस जो आएंगे वो भी इधर आते हैं, जो अमीर लोग हैं वो भी अच्छा पैसा देंगे। आपने कम से कम 3 से 4 महीने उधर खड़े होकर काम किया और पैसा इकट्ठा कर लिया। तो जिस टाइम और पैसा इकट्ठा कर लिया, करने के बाद वो वापसी लाहौर शहर के अंदर आए हैं। लाहौर शहर में आके उन्होंने कहा है कि जी उस जो फोटोग्राफर थे उसने कहा था, यार पूरे दिन में आप कितने पैसे कमाते हो? 200 यार बन गए थे। उन्होंने कहा यार तू शेख आप चंगा गायब हो गए, किधर चला गया था? उन्होंने कहा यार काम गया था मैं। आप पूरे दिन का कितनी दिहाड़ी कमाते हो? उसने वो कहते थे मैं 1 रुपया हम कमाते हैं पूरे दिन में, और खजर खराब हो गए। उन्होंने कहा भी आप 1 रुपया कमाते हो ना, मैं आपको 2 रुपया दूंगा, सिर्फ आपने मेरे साथ जाना है, इतने घंटे काम करना है, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक काम करना है। उसके बाद आपकी छुट्टी है। रहने के लिए जगह भी होगी, खाने के लिए रैश भी हो, रहने के लिए रैश होगी, खाने के लिए खाना भी साथ मिलेगा आपको। उन्होंने कहा जाना किधर है? उन्होंने कहा जाना है बंबई। बंबई कह दिया। वो जो 10-15 लड़के तकरीबन थे उनको साथ लिया, जो उधर पार्टी में खड़े होते थे उनको साथ लेके। उससे पहले आप एक खाली प्लाट था बंबई के शहर के पास, जो जगह पे, जिस जगह से अंग्रेज उतर के आते थे और उतरने के बाद वो चल के ऐसे गुजरते थे, तो वो ना वो उसके पास ही खाली प्लाट पड़ा हुआ था। वो खाली प्लाट वाले से बात कर ली। उसने कहा कि अब तो उधर बिल्डिंगें बन गई उस प्लाट के अंदर। शेख साहब ने कहा भी ये खाली प्लाट के मालिक का पता किया। उसने कहा यार मुझे ना ये प्लाट चाहिए जो है ना कुछ दिन के लिए। उन्हें कितने दिन के लिए? उन्होंने कहा मैं तो अभी महीने का ज़हन बना के, अगर शायद महीने ज़्यादा भी हो सकता है, मगर आप बताएं क्या इसका किराया? उसने कहा भी 2 रुपये या 3 रुपये किराया उसका ले लिया। खाली, वैसे भी खाली पड़ा हुआ था वो। उन्होंने कहा चल ठीक है। उस जमाने में डर तो होता नहीं, कब्जा कुब्जा करेगा कोई, जमाना ही ऐसा था। तो उन्होंने कहा वैसे भी खाली पिया है, दे देता हूँ। वो खाली प्लाट में उन्होंने 4-5 जो मछाइयाँ तम्बू शम्बू लगवा गए। शेख साहब ने उनका रैश का इंतजाम करवा दिया। और शेख ने कहा किसी को वाद नहीं लगानी, किसी फोटो उसको कोई अंग्रेज आए उसको वाद नहीं लगानी, या कोई इधर खिते के दिमाग में, उसको ये करना है फोटो साहब, और फी फोटो का आपने 8 आने लेने हैं। 8 आने यानी कि तेली जिसे कहते हैं, 8 आने, 1 रुपये का आधा हिस्सा वो लेना है फी फोटो का। आपको 2 रुपये मिलेंगे जितनी भी तस्वीरें खींचेंगे। शेख साहब कुर्सी डाल के वहां बैठ गए। तो कुर्सी डालने के बाद उन्होंने 15 बंदे खड़े कर दिए तकरीबन शेख साहब ने।
अंग्रेज उतरे, अपनी बेगमों के साथ उतरे, ऐसे हाथों में हाथ डाल के उतरे, वो तस्वीर बेगम का तस्वीर उठाओ, कोई बच्चा का तस्वीर उतार लो, या कोई रईस आदमी ये खिते हिंद का थे वो तस्वीर उतारते थे, मगर 8 आने लेते रहे। तो 3 महीने रात दिन, सुबह 7 बजे लेके सुबह 7 बजे रात को 7 बजे तक 3 महीने टकाए काम किया, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। शेख साहब बाप गए कि यार अब 3 महीने हो गए हैं, अब ये उधर से मुसाफिर आना भी कम शुरू हो गए हैं, अब इससे पहले कि दिहाड़ी मेरे पेटे पड़नी शुरू हो जाए उससे पहले मैं क्लोजिंग करूं तो लाहौर के लिए रवाना हो जाऊं। शेख साहब ने कहा बेलिए चलिए यार लाहौर में, बस कम है साढ़ा इन्ना ही सी। शेख साहब ने उनको ला के लाहौर में उस अड्डे में ही छोड़ दिया है। उनकी जो पेमेंट बनती थी उनको पेमेंट सारा रोज देते रहते थे। शेख साहब ने वहां से पता नहीं कितना पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद शेख साहब का दिमाग में एक आइडिया एक और आ गया। शेख साहब ने एक रेलवे स्टेशन गए हैं, कुछ सामान लेके जा रहे थे, वहां पे सामान तोलवाने के लिए वो गले में पैसे डाले हैं। तो उस माने नाज़रीन रेलवे स्टेशन के ऊपर ना सामान तोलने के लिए सिक्का डालो तो सामान तुलता था। तो शेख साहब ने कहा यार ये जो काम है ये मैं ठेका ही ना ले लूं। शेख साहब ने उसके बाद वो ये पाकिस्तान हिंदुस्तान इकट्ठा ही था, तो फिर आपको पता है हिंदुस्तान में कितने रेलवे स्टेशन होते होंगे और पाकिस्तान में पहले इकट्ठे ही बांग्लादेश इतने रेलवे स्टेशन पूरे ये खिता हिंद के रेलवे स्टेशन का उन्होंने ठेका मार लिया। शेख साहब उन्होंने वक्त देखें, फिर जब ठेका मारा है तो मशीनें रखनी थी, मशीनें अपो अपनी रखनी पड़ती। वो जो पुरानी मशीनें तो उन्होंने शेख साहब ने खरीद ली, मगर थोड़ी खरीदी। जो पहले किसी बंदे पास जो इससे पहले ठेकेदार जो था उसके पास पड़ी हुई थी मशीनें, थोड़ी खरीदी। शेख साहब ने देखा, शेख साहब ने कहा ये मशीन ऐसे है, मशीन में ऐसी तैयार करूं कि जिसके अंदर गले के अंदर मशीन पर मुझे किराया देना पड़ता मशीनों का, मगर मैं खुद अपनी मशीनें तैयार करूंगा। तो वो मशीनें ऐसी होंगी उसमें सिक्का डलेगा तो वापसी निकलने का चांस कोई नहीं होगा। मशीनें ऐसी तैयार की, उसके पास ले गए तो उसके लोहार के पास होने का ऐसी मशीन तैयार कर कि सिक्का डले, सिक्का मेरे अलावा कोई ना निकाल सके, चाबी मेरे पास हो। उसने कहा ठीक है। इतनी मशीनें तमाम स्टेशन के रेलवे स्टेशन के ऊपर मशीनें रख दी, जहां उनका ठेका था। सिक्का डलता, निकलने के चांस नहीं थे। वो पास बंदे रखे हुए थे कि जाके सिक्के निकाल के लेके आने हैं। तो नाजरीन उस शेख साहब के पास बोरियों भर भर के पैसे गिनने के लिए 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे टाइम कम पड़ जाता था। शेख साहब के पास पैसे गिनने के लिए टाइम नहीं होता था। सारे घर वाले, माँ बहन, पता नहीं सारे रिश्तेदार इकट्ठे होकर पैसे गिनते थे, पैसे नहीं गिने जाते थे। तो शेख साहब ने इतनी दौलत कमाई, इतनी दौलत शेख साहब ने इस टाइम कमाई है। शेख साहब 3 महीने नारायण गागान के इलाकों में बच्चों को सैर कराने के लिए लेके जाते थे। फिर शेख साहब इतने दौलतमंद हो गए, इतने दौलतमंद हो गए, शेख साहब का रंग कहते हैं ऐसा टमाटर जैसा लाल होता था, इतना खूबसूरत शेख साहब। तो शेख साहब ने क्या किया, तो शेख साहब ने तब इतनी अरूज दौलत, पता नहीं कौन कौन से कारोबार शेख साहब ने किया। शेख साहब ने कहा अब मुझे अरूज अल्लाह ने दिया था, अब मैं कारोबार को बदली कर लूँ। मुझे नाज़रीन जो कारोबारी ज़हन के लोग होते हैं ना, वो लाजमी एक कारोबार मौसर नहीं होते। उन्होंने 4-5 कारोबार छोड़े होते हैं। उन्हें पता था यार कारोबारी ज़हन के कुछ दरमियाने ज़हन के लोग होते हैं, वो एक पे लगे जो उन्होंने रिच मैन हो जाते हैं, जिसे कहते हैं रिच मैन, वो प्रोडक्ट में पैसे लगा देते हैं, कुछ किसी में लगा देते हैं, कुछ स्टॉक चेंज में लगा देते हैं, ताकि वो कहते हैं कि यार हमें हमारा मैनेजमेंट बराबर रहे, हम एक पे पल्ले पे पैसा ना लगा दें। वो शेख साहब ने क्या किया, शेख साहब ने ये किया कि उसके बाद शेख साहब ने कहा कि मुझे इस काम से बड़ा अरूज मिला है, बड़ी कामयाबी, बड़ी दौलत लाने दी है। अब मुझे पता है कि हर अरूज के बाद जवाल होता है, मगर मैं जवाल से बचने के लिए मैं कुछ पेंडा कोई और बदलूं। शेख साहब नाज़रीन फिर कहते हैं कि उसके बाद जो है ना बाहर के ममालिक चले गए, वहां पे कोई होटल वगैरह खोलने के बाद उधर जिंदगी क्याम किया, और फिर इतने बिरनपति हुए हैं। आज पता नहीं उनकी औलादों में उनकी शेख साहब की ये कहानी को उनकी औलाद जानती भी है कि नहीं जानती। कुछ माँ बाप की औलाद जो कुछ माँ बाप के बच्चे ऐसे होते हैं उन माँ बाप की हिस्ट्री को नहीं जानते, बस उनकी उन्होंने मीठा मीठा हाफ हाफ किया हुआ था, मगर उन्होंने कोड़ा कोड़ों को नहीं समझा था। कोड़ा हमारे माँ बाप ने कड़वा भी खाया और मीठा भी खाया नाज़रीन। इसलिए ये कहानी जो है ये जानन कहानी बात है, कहानी नहीं है, ये वाकई जानन वाकया है नाज़रीन। देखें शेख साहब ने तकवे और यकीन से एक अपने जिसे कहते हैं आने वाली टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने के बाद इतना पैसा कमाया कि टेक्नोलॉजी अब वो कैमरा मोबाइलों में जगह जगह पे आ गया। मगर शेख साहब पैंतरा बदल के बाद वो रेलवे स्टेशन के ऊपर आ गए, वहां पे वो लिया काम, उसके पैंतरा बदल के बाहर निकल गए, मगर वो एक काम पर फोकस नहीं रहे नाज़रीन। कभी आज है अपना कल एक सपना, कल पे कुछ ना डालो,
पैंतरा मौके पे बदलना पड़ता है, जो मौके पे पैंतरा बदल जाते हैं। देखें वो उस जमाने के कैमरे के पीछे ही पड़े रहते, शायद इस वक्त तो शेख साहब इतना बिलियनपति ना बनते, चले गए हैं वो दुनिया से, मुझे लगता चले गए होंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने के बाद कितने साल गुजर गए होंगे, शायद जिंदा हो, मुझे नहीं लगता। मगर शेख साहब की बातें याद हैं जरूर। शेख साहब जो भी कर गए पुख्तगी में कर गए, हमें सबको ये बता गए कि जिंदगी इंसान हिम्मत ना हारे, अल्लाह इंसान की बाजू पकड़ ही लेता है, इंसान कोशिश करता रहे मगर मायूसी ना करे, हर हाल में अल्लाह पे खुश रहे, कोशिश यकीन जारी रखे, दिमाग का इस्तेमाल करे, इंसान की कामयाबी चक मार के उसके पीछे पड़ जाती है। नाज़रीन, 100 बातों की एक बात।